नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसे किस तरह से कम समय में हल किया जा सकता है। क्वेश्चन है, रमेश ने 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी और उनमें से आधी पुस्तकें 300 प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। उनमें से 1/5 पुस्तकें 350 रुपये प्रति पुस्तक की दर से और शेष पुस्तकें क्रय मूल्य पर बेच दी। उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। तो ये है, चलिए देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ चीज आपको समझना है। जैसे रमेश ने 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदी और उनमें से आधी पुस्तकें 300 प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर जो पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है। तो जो पुस्तकें की संख्या है यानी 130, वो हमें लेना जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हम ले सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे ये लिया जाता है और कहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे क्या है कि 130 पुस्तकें 200 प्रति पुस्तक की दर से खरीदे और उनमें से आधी पुस्तकें 300 प्रति पुस्तक की दर से बेच दी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये निकालना है कि जो आधी पुस्तकें हैं वो आधी पुस्तकें में उसका लाभ कितना प्रतिशत आ रहा है। ठीक है, लाभ ही पूछ रहा है ना, उसका लाभ प्रतिशत टोटल ज्ञात करना है। तो आधी यानी कि 200 रुपये में खरीद के वो लेके आया है ना, और वो बेचा कितना में, 300 में। तो कितने प्रतिशत का बेनिफिट हुआ है यहाँ पे, देखो 200 लेके आया, खरीद के लेके आया है और 300 में बेच दिया है, यानी कि ये आपका क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हुआ आपका सेलिंग प्राइस, है ना। तो इसमें आपका प्रतिशत कितना, यानी कि 100 का बेनिफिट हो रहा है ना, ये 100 का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो 100 है ये कितना प्रतिशत है, यानी ये प्रतिशत जब भी लाभ निकालते हैं हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो ये 100 का कितना प्रतिशत है, देखो जस्ट ये 200 का जस्ट आधा है। इसका मतलब क्या है, आधा माने 50% है। टोटल का मतलब क्या होता है 100%, और किसी का अगर आधा करते हैं तो उसका क्या हो जाता है वो 50%। ठीक है, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर बेसिक मेथड से निकालेंगे तो यानी कि लाभ और बटे क्रय मूल्य यानी 200 और गुने यहाँ पे अगर 100 करते हैं तो भी आपका ये वही 50% ही आएगा। अब आपको ये समझना है ये 50% जो लाभ आया है वो आधी पुस्तक बेचने के बाद, मतलब आधी जो पुस्तक है उस पर 50% का इनकम हो रहा है। अब एक चीज आप बताइए, जैसे दो दो पुस्तक है हमारे पास, ठीक है, मान लो कि एक का दाम 100 रुपया है और दूसरा का दाम भी 100 रुपया है। ठीक है, और एक पुस्तक मैं बेच रहा हूं कितना में, 50% लाभ पे बेच रहा हूं। तो कितना 50% लाभ, मतलब एक पुस्तक का 50% यानी कि कितना 50 रुपये, ये एक पुस्तक पे लाभ है। और ये चीज हमें निकालना है कि अगर कुल यानी दो पुस्तक हमारे पास है अगर, तो दोनों पुस्तक को अगर लेते हैं कॉस्ट प्राइस अगर लेते हैं यानी कुल का ये कितना प्रतिशत है 50 हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो कुल का यानी कि 200 है ना, 200 रुपये कॉस्ट प्राइस और 50 अब क्या हो जाएगा लाभ और गुने 100। तो आपका ये देखो आपका क्या आ रहा है, ये 25% आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज का अगर आधा हम बेचते हैं और उस पे जो परसेंट जो लाभ हमें होता है, ठीक है, अगर उसी को अगर कुल पे हम कैलकुलेट करते हैं, कुल पे आधा पे 50%, लेकिन ये कुल पे कितना हो जाएगा, जस्ट देखो उसका आधा हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 25% हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 130 पुस्तक 200 रुपये में खरीद के लेके आया है और आधी पुस्तक 300 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधी यानी जितना भी पुस्तक है, तो कितना पुस्तक है हमें ये नहीं देखना है, आधी पुस्तक को बेच दिया है, उसमें 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, यानी 50% का बेनिफिट हुआ है। यानी कि अगर कुल पे हम निकालेंगे, यानी कुल पुस्तक यानी 130 पुस्तक पे निकालेंगे तो उसका ये प्रतिशत क्या आएगा, आधा पे 25%। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, आधा का निकल गया, अब आगे निकालते हैं। देखिए अब दूसरा में क्या है, आगे क्वेश्चन क्या है, उनमें से 1/5 पुस्तकें 350 प्रति पुस्तक की दर से बेची है और शेष क्रय मूल्य की शेष पे बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ है, जितना मैं खरीद के लाया था उतना में ही बेच रहा है। अब आप ये देखिए फिर उसी तरह से जैसे क्या किया है, 1/5
यानी 1/5 यहाँ कर रहा है, तो 130 लेना जरूरी हमें नहीं है। 1/5 पुस्तकें 350 प्रति पुस्तक की दर से, यानी कि उसमें कितने का फायदा हो रहा है, यानी कि 200 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है और ये बेच रहा है 350 रुपये में, तो कितना का बेनिफिट हो रहा है, 150 रुपये का बेनिफिट हो रहा है ना। तो 150 जो है, तो 200 का कितना प्रतिशत है, 150 निकाल लीजिए आप। 150 जो है 200 का कितना प्रतिशत है, इसी गुना 100 हो जाएगा। आप प्रतिशत तो आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये देखिए 75% है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो पुस्तक है, जितना भी पुस्तक है, उसका 1/5 पुस्तक पे उसे 75% का फायदा हुआ है। तो अभी हम लोग समझे थे कि अगर यही चीज हम अगर कुल पे निकालते हैं, जैसे जो भी पुस्तक है उसका 1/5 पे हमें कितना फायदा हो रहा है, 75% फायदा हो रहा है। अब इसी को हमें क्या करना है, कुल पे निकालना है। ये जो प्रतिशत हमारा फायदा जो है कुल पे कितना है, ठीक है। तो ये अभी बताए थे आपको, अगर अगर आधा है, अगर आधा था, ये 50% था आधा पे, तो कुल पे निकाले तो उसको आधा कर दिए। उसी तरह ये 1/5, अगर कुल का 1/5 पे 75 कमा रहे हैं, तो कुल पे कितना, तो इसको भी 1/5 कर देंगे। तो 1/5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, है ना। तो और ये आपका निकल गया क्या कि 1/5 पे 15% का इनकम हो रहा है, और आधा पे 25% का इनकम हो रहा है, और रिमेनिंग जो है उसमें तो फायदा हुआ ही नहीं, जो क्रय मूल्य पे जितना था उतना ही पे बेच दिया। तो टोटल जो लाभ हुआ उसका कितना हुआ, यानी 15 और प्लस 25 इक्वल टू कितना, 40%। आपका आंसर हो जाएगा ये बी। समझ में आया। अब इसे देखते ही आपको कैसे बनाना है, ठीक है, ये देखते हैं। देखते ही आपको कैसे बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधे पे जितने भी है, आधा रहे, 1/5 रहे, 1/4 रहे, तो उसका परसेंटेज आपको देखना कि कितना फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि आधे पे कितना 50% की बेनिफिट हो रहा है ना, तो इसको आधा कर देना है, यानी कुल पे निकाल देना, तो ये 25% हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 1/5 पे क्या हो रहा है, 75% का जो निकाले थे हम लोग, तो ये 75% को क्या कर देना है, 1/5 कर देना है। और ये क्या आया था, 15% आया था। अब दोनों, और जो रिमेनिंग बचा था उस पर लाभ या हानि कुछ था ही नहीं, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 40%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको देखते ही इस तरह से करना पड़ेगा। आपको सिर्फ काम क्या करना है, ये 50% और 75% आपको निकालना है, वो आप देखते ही निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि 200 में खरीद रहा है और 300 में बेच रहा है, इसका मतलब 100 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, तो सीधा आप यहाँ पे 50% कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देखिए, 350, यानी 200 में खरीद रहा है, 350 में बेच रहा है, यानी कि 150 का फायदा, यानी कि 200 पे 150 का फायदा, यानी कि 50 जो होता है 25% के बराबर है उसका, 200 का, तो 150 कितना, 75% के बराबर। आप देखते ही इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर लगा सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड